सिटी हलचल, मैं संजना चोपड़ा। नंगल आईटीआई में शिक्षा ग्रहण करने वाले 3 छात्रों के बीते दिन कोरोना पॉजिटिव आने के उपरांत सख्ताई में आई आईटीआई प्रशासन ने संस्थान को सैनिटाइज करवाने व आईटीआई के शिक्षकों व समस्त छात्रों के कोरोना टेस्ट करवाने की मुहिम शुरू की। इस मौके पर सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार के नेतृत्व में डॉक्टरों की पूरी टीम आईटीआई पहुंची थी। देखें सिटी हलचल की है रिपोर्ट। नंगल आईटीआई में सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए लंबी लंबी लाइनों में लगे युवा संस्थान में विभिन्न ट्रेडों की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और जे इसलिए लाइनों में लगे हैं क्योंकि बीते दिन आईटीआई में 3 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे और इसी कारण आज आईटीआई नंगल में शिक्षा ग्रहण कर रहे सभी ट्रेडों के छात्रों व शिक्षकों का कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है और सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार के नेतृत्व में पूरी टीम सैंपल लेने में जुटी हुई है। इस मौके पर सैंपल देकर आए एक छात्र ने सिटी हलचल से बात करते हुए क्या कहा, पहले ये सुने। नहीं सर, ये डर डर की कोई गल नहीं जी, ये जरूरी भी है तो सारे नूं कराना भी चाहिए जी। हाँ जी, क्या कारण है कि आज थोड़ी आईटीआई ਜਿਹੜੇ सैंपल किए जा रहे? सर ये कोरोना थोड़ा पता नहीं लग रहा है कि है भी कि नहीं भी, थोड़ा ये मतलब अपना एरिए च एक श्योरिटी ਲਈ अपनी एक ਤੁਹਾਡੀ ਆਈटीआई ਚ 3 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸ ਆਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼? नहीं सर, ये डर ਹੁਣ ਤਾਂ कॉमन ही हो गया भाई। उधर आईटीआई के प्रिंसिपल ललित मोहन ने बताया कि आईटीआई से शिक्षा ग्रहण करने वाले 120 छात्रों के कोरोना टेस्ट करवाए गए थे, जिसमें 3 छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जिसे देखते हुए संस्थान से शिक्षा ग्रहण करने वाले सभी छात्रों व शिक्षकों के कोरोना टेस्ट करवाए जा रहे हैं ताकि बीमारी को और फैलने से रोका जा सके। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए आईटीआई के प्रिंसिपल ललित मोहन ने क्या कहा। हाँ जी, ये सरकार ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਏ ਸੀਗੇ। ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਾਡੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, 125 ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਏ, ਪੂਰੇ ਸਟਾਫ ਦੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। 125 ਚੋਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਹੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ 3 ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ 'ਚ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਆਸ ਹੈ ਵੀ 150 ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਅੱਜ ਸੈਂਪਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਡੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਨਾਲ ਸੈਂਪਲ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਵਿਡ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉਪਲਕਸ਼ 'ਚ ਅੱਜ ਆਈटीआई ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ सैनिटाइज की जा रही है। इस मौके पर सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार ने कहा कि क्षेत्र के स्कूल व आईटीआई कोरोना महामारी के उपरांत पहली बार खुली है, तो हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द इन संस्थानों से शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के सैंपल ले लिए जाए ताकि बीमारी को आगे बढ़ने से रोका जा सके। सुने इस मौके पर सिटी हलचल से बात करते हुए सिविल अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर नरेश कुमार ने क्या कहा। ਅਸੀਂ ਆਈटीआई ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਬੱਚੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮਿਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਦਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਹੈਂਡ ਜੋ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਧੋਂਦੇ ਰਹਿਣ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਾਊਡ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਕਰਵਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਣ ਲੱਗ ਗਏ? ਕੁਝ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਤਿਉਹਾਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਹੋ ਕੇ ਹਟੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਿਕਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਸ਼ੈਫਲਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਧਾਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਏ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ मतलब ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜੇ ਵਧੇ ਹੈ ਕੇਸ, ਉਹਨੂੰ मद्देनजर रखते हुए ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ सैंपलिंग ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਲੈ ਰਹੇ हैं। फिलहाल आईटीआई में 3 छात्रों के कोरोना पॉजिटिव आने से चिंतित आईटीआई के प्रिंसिपल ललित मोहन पूरे आईटीआई परिसर को सैनिटाइज करवाने में जुटे हुए हैं और एहतियात के तौर पर सोशल डिस्टेंस का पालन भी करवाया जा रहा है। उधर बीबीएमबी अस्पताल द्वारा भी कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए भाखड़ा डैम में ड्यूटी निभाने वाले बीबीएमबी कर्मचारियों व भाखड़ा की सुरक्षा में डटे
हिमाचल पुलिस के जवानों के भी कोरोना टेस्ट करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान जिन लोगों के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क भी वितरित किए गए। सुने सिटी हलचल से बात करते हुए बीबीएमबी अस्पताल की पीएमओ डॉक्टर शालिनी चौधरी ने क्या कहा। देखिए, आपको पता है कि कोरोना वापस एक भयानक रूप धारण कर रहा है और ये उम्मीद करी जा रही है कि जैसे जैसे सर्दी बढ़ेगी तो कोरोना का सर्ज आएगा। हम लोग गवर्नमेंट एसओपीज़ के हिसाब से तैयारी करते रहते हैं और डेली हम लोगों को डीसी ऑफिस से एक टारगेट मिला हुआ है। उस टारगेट को अचीव करने के लिए हम लोग कॉलोनी में और जगह जगह कैंप्स लगा रहे हैं और सैंपल्स इकट्ठे कर रहे हैं। कल हमारी टीम ने भाखड़ा डैम में, जिसमें मैं पर्सनली भी गई थी, तो हमारी टीम ने अराउंड 92 सैंपल्स लिए और आज 103 सैंपल्स लिए। तो रोज़ कर रहे हैं, सारे एम्प्लॉयज़ को सचेत कर रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि लोग अवेयर है कि लोग कोई ऐसा कोई मास्क नहीं पहनता, कोई ऐसे? देखिए, ये सच्चाई है कि बार बार अवेयरनेस क्रिएट करने के बावजूद भी लोग बाग जैसे ही कर्फ्यू में ढिलाई दी और ये सोशल गैदरिंग्स और शादी और पार्टियां शुरू हुई तो ये लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया और अब थोड़ा सा ये लोग रूल्स और कानून कायदे को भूलकर और मास्क वास्क हटा देते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग को भूल जाते हैं, जिसके लिए हमें बार बार इन्हें सचेत करना पड़ता है। और हम कोशिश यही कर रहे हैं कि लोग बाग इन चीज़ों का पालन करें ताकि कोरोना नंगल में ना फैले और नंगल हमारा पहले जैसे ही स्वच्छ रहे और हेल्दी रहे। कितने केस आते हैं दिल्ली आजकल जैसे? हमारे नंगल टाउनशिप में तो 3-4 दिनों से कोई केस नहीं आया है, लेकिन 2-3 केस नंगल और सराउंडिंग्स में आ रहे हैं। जैसा मैं पहले भी कहती रहती हूँ और हमेशा यही कहती हूँ कि लोग बाग अभी कोरोना को, अपने आप को कोरोना से मुक्त ना समझें। कोरोना अभी भी भयानक बीमारी है और हमारे सामने इतने सारे केसेस आ रहे हैं जिसमें यंग बच्चों की और यंग लोगों की डेथ्स हो रही है। तो हमें तकलीफ़ होती है और हम यही कोशिश करते हैं कि हम लोगों को सचेत करें कि जब तक कोई वैक्सीन या दवाई नहीं आती, अपना बचाव ही इसका इलाज है। तो आप लोग वही सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, ज़बरदस्ती बिना किसी कारण के बाहर ना निकलें, बाहर का ना खाएं पिए और मास्क पहने और सोशल गैदरिंग में कम से कम जाएं। और सोशल गैदरिंग्स में भी मैं लोगों को यही रिक्वेस्ट करूंगी कि कम से कम गैदरिंग करें। अपनी शादी ब्याह लिमिटेड गवर्नमेंट के एसओपीज़ के हिसाब से 50-60 लोगों के बीच में ही शादियां पार्टियां करके अपने काम करें ताकि लोगों में ये भयानक बीमारी ना फैले। अगर ये फैल जाती है तो हमें बहुत डर है कि ये कंट्रोल से बाहर नहीं हो जाए। हमारे कई डॉक्टर्स पॉजिटिव आ गए हैं और आमतौर पे ये जो पुरानी हिस्ट्री देखने को मिलती है कि आदमी बिल्कुल ठीक होता है, मॉर्निंग में या दोपहर तक उसको ब्रेथलेसनेस होती है और शाम तक वो बहुत सीरियस हो जाता है, तो तकलीफ़ होती है, उसके बाद में वो रिवाइव नहीं कर पाता। तो हम अपने आप को बचा के रखें। जो पॉजिटिव आते हैं वो घर क्वारंटाइन होते हैं कि हॉस्पिटल में? देखिए, गवर्नमेंट एसओपीज़ के हिसाब से जो पेशेंट्स एसिम्प्टोमेटिक है, जिन्हें कोई तकलीफ़ नहीं है और वो हेल्दी हैं, उनको हम घर पे ही क्वारंटाइन करते हैं और हमारी हेल्थ टीम्स जाकर उनको पूरा अवेयर करती है कि वो क्या क्या चीज़ों का पालन करेंगे। उनको बाहर नहीं निकलना है, अपने परिवार के लोगों के साथ नहीं मिलना है और परिवार में भी अपने आप को दूर रखना है, वॉशरूम्स और रूम्स को अलग रखना है। और उनको हमारी हेल्थ टीम्स जाकर एक किट देती है जिसमें मेडिसिन भी होती है और पल्स ऑक्सीमीटर होती है जिससे वो ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते हैं, अपना टेम्परेचर चेक करते रहते हैं। और हमारी हेल्थ टीम्स उन्हें रोज़ 17 दिन तक फॉलो करती है। इन केस अगर उनको कोई प्रॉब्लम होती है तो वो हॉस्पिटल क्वारंटाइन होते हैं। लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव हैं, हार्ट प्रॉब्लम से हैं या सीनियर सिटीजन्स हैं, अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो हम उन्हें हॉस्पिटल क्वारंटाइन ही करते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। हम देखने को ये मिलता है कि हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी है, तो कैसे आप मैनेज करते हैं? इसमें कोई शक नहीं कि हॉस्पिटल में बहुत स्टाफ की कमी है। हम लगातार अपने हायर अथॉरिटीज़ को इससे सचेत कराते रहते हैं और सब लोग इसी में लगे भी हुए हैं। और हमने हायर अथॉरिटीज़ को, डीसी ऑफिस तक और हमारे चीफ साहब को और बोर्ड अथॉरिटीज़ तक रोज़ लिख कर भी दिया है और अपनी प्रॉब्लम से अवगत कराया है और उन्होंने इस बात को सीरियसली लिया है। तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमें स्टाफ मिले।
क्षेत्र में तेजी से बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए सिटी हलचल भी सभी क्षेत्रवासियों से इस बीमारी से बचने हेतु मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंस का पालन करने, भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में ना जाने और बार बार हाथ धोते रहने की अपील करता है। सिटी हलचल के लिए करण चोपड़ा के साथ अशोक चोपड़ा की रिपोर्ट। गॉसिप द कैफे लेकर आया है अपने ग्राहकों के लिए एक नया ऑफर। हर मंगलवार एक पिज्जे के साथ पाए एक पिज्जा फ्री, बाय वन गेट वन फ्री। अगर ऑफर है इतनी आकर्षक तो देरी किस बात की, अभी करें ऑर्डर। गॉसिप द कैफे, अड्डा मार्केट, नंगल। नंगल श्री अनंतपुर साहिब मुख्य मार्ग पर स्थित एमपी कोठी के नजदीक 2 पहिया वाहनों की मशहूर कंपनी हीरो इलेक्ट्रिक का शोरूम खुल गया है। हीरो कंपनी के इस 2 पहिया वाहन की खासियत ये है कि इसमें पेट्रोल डलवाने का झंझट नहीं होगा, क्योंकि बैटरी से चलने वाले इस 2 पहिया वाहन की बैटरी एक बार चार्ज करने से ये 110 किलोमीटर तक का सफर तय कर लेगा। इस 2 पहिया वाहन की स्पीड 50 से 55 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से होगी और इसका मूल्य 42,000 रुपए से शुरू होगा। इस वाहन की ये भी खासियत है कि कोई भी कागजात बनाने का झंझट नहीं होगा। तो तैयार हो जाए इस 2 पहिया वाहन को खरीदने के लिए। खुश खबरें, खुश खबरें, खुश खबरें। सोनी सुजुकी रेलवे रोड नंगल पधारे और 5151 रुपए देकर सुजुकी की कोई भी गाड़ी अपने घर ले जाएं और इसमें आरसी व इंश्योरेंस का खर्च भी शामिल है। पेटीएम से भुगतान करने पर कैशबैक, कोई भी गाड़ी खरीदने पर निश्चित उपहार, एक्सचेंज बोनस भी पाएं 1000 रुपए तक का। CSD सुविधा भी उपलब्ध। गाड़ी खरीदने पर ऑनलाइन लकी ड्रा में मारुति स्विफ्ट 22 कैरेट सोने के सिक्के सहित और भी बहुत कुछ जीतने का मौका। तो जल्दी करें, कहीं मौका हाथ से छूट ना जाए। तो आज ही पहुंचे सोनी सुजुकी रेलवे रोड। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 801 20 462, 97 802 66 062, 97 802 58 962। खुश खबरें, खुश खबरें, खुश खबरें। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे बापू गंगादास जी टीवीएस शोरूम कीरतपुर साहिब। यहाँ से टीवीएस की कोई भी गाड़ी खरीदने पर मिलेंगे 3 आकर्षक उपहार। नकद गाड़ी खरीदने पर 2500 रुपए की छूट, फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध, 4100 का भुगतान कर कोई भी गाड़ी ले जाएं अपने घर। 5 साल की इंश्योरेंस, 5 साल की वारंटी व 2 साल तक निःशुल्क सर्विस की सुविधा के साथ और भी कई लाभ पाएं। यह मौका हाथ से न जाने दें और पहुंचे टीवीएस गाड़ी खरीदने के लिए टीवीएस शोरूम बापू गंगादास जी कीरतपुर साहिब।